प्लीज जाइएगा मत। आज के एपिसोड में बॉक्सिंग के बिग बॉस का महा मुकाबला देखे माइक टाइसन की कुटाई के साथ एक्सक्लूसिव अश्लील ग्रोवर की धुलाई और एकदम एक्सक्लूसिव जानेंगे देसी विदेशी यूट्यूबरों का क्या है खेल, किसने खाई चॉकलेट, किसने लगाया तेल। और हमारे चैनल पर एक्सप्लोसिव खबर ऐसी जानेंगे किसने की मैसी की ऐसी की तैसी। और एकदम एक्सक्लूसिव किसने किया अक्षय रणवीर का अपमान। बड़ा सवाल, क्या गंगाधरी है असली शक्तिमान। आज के एक्सक्लूसिव मीम रिव्यू में हम करेंगे लेफ्टिस्टों को एक्सपोज। कंट्रोवर्सी के लिए बुलाया ना हमें, साले सस्ते गोस्वामी नहीं आ रहे व्यूज तेरे। मुझे व्यूज दो, व्यूज दो, व्यूज दो। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। कैरी मिनाटी के साथ इंटरनेशनल यूट्यूबर कोलैबोरेशन करने के बाद अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए मिस्टर बीस्ट, KSI और लोगन पॉल इंडिया आए। कैरी के साथ मिस्टर बीस्ट एंड कंपनी से मिलने के लिए इंडिया के बाकी टॉप यूट्यूबर्स टेक बर्नर, बियर बाइसेप्स, समय रैना, ये सब भी मिलने आए। एंड फिर ऑब्वियसली वर्ल्ड के टॉप यूट्यूबर और इंडिया के टॉप यूट्यूबर की फोटोज वायरल हुई। और फिर इस ई कोलैब के बाद एक ई लफड़ा हो गया। आइए देखते हैं बुलाएगा। मामला हुआ जब नकुल दुल AKA मिट्टू डॉन, ये एक इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने ये वीडियो पोस्ट की। गधे हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स भाई, जो कहने को तो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है पर वो है बुद्धि एक नंबर के, वो सबसे बड़े अंग्रेज हो गए। अंग्रेज आए कुर्ता सलवार पहन के नाम मिट्टू डॉन कतई जहरीला बोल गए, पर बिल्कुल जीरो पर्सनालिटी है भाई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों की। पक्का मैं लिख के दे रहा हूँ, रात को तेल लगा नाचेंगे इसके सामने। और तेल क्यों लगाएंगे हैं? वो बोलेंगे जूस पिला दो मौसम्बी का, जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। एंड ही वाज नॉट अलोन। काफी सारे लोगों ने बोला कि भैया एक विदेशी यूट्यूबर आया और पूरी इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी धर्मा पिक्चर की तरह थाली लेके आरती उतारने पहुंच गई। देखो, इनमें पर्सनल ओपिनियन, सबका अपना फायदा है। अगर कुर्ते में जाएंगे तो सामने वाले को भी लेटेंट और TRS में बिठवाएंगे। अब ऐसी कुछ रेल लगी एक्टर विक्रांत मसीह की, जो इन दिनों अपनी मूवी साबरमती रिपोर्ट के प्रमोशन में लगे हुए हैं। और उसी दौरान इनका ये वीडियो वायरल होता है। 100 साल के ऑपरेशन के बाद हमें एक सो कॉल्ड आजादी मिली, पर क्या वो वाकई आजादी थी? आज जो हिंदू है फाइनली जाके एक पोजीशन मिली है जहां पे वो अपनी आइडेंटिटी की मांग रख रहा है अपने ही देश में। चीजें मुझे बुरी लगती थी, वो एक्चुअली बुरी है नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, सब सही चल रहा है। Now remember, he's the same guy जो कुछ टाइम पहले तक अपने एंटी BJP और प्रो सेक्युलर व्यूज के लिए जाने जाते थे। फिर रिमेंबर समदीश भाटिया का पॉडकास्ट, मैं हिंदू हूँ, माँ सिकड़ी थी, पापा क्रिश्चियन थे पर मंदिर जाते थे, भाई हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया लेकिन वो आरती करता था। अरे भैया, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। Anyway, his family is his personal life। पर जब मूवी से पहले इनके बिल्कुल ओपिनियन उल्टे पुल्टे हो गए तो लोगों ने बोला कि भैया आपको कंगना सिंड्रोम हो गया है। To which he said कि भैया मेरे को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दो। ओवर टाइम लोगों के ओपिनियंस थोड़े बदल जाते हैं, इससे मेरी मूवी का कोई लेना देना नहीं है। हम पता नहीं इतने कट्टर इंसान बन गए हैं कि एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देना छोड़ दिया हमने। एंड फ्रैंकली आई एग्री विथ हिम। कई बार लोगों के व्यूज बदल जाते हैं एंड कभी कभी व्यूज लेने के लिए व्यूज बदल जाते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? ओके, नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज है, शक्तिमान वापस आने वाला है। अच्छा, 2000 बॉर्न बच्चा लोग, अगर तुम्हें नहीं पता कि शक्तिमान कौन है तो बता दूं, इंडिया का OG सुपर हीरो। तुम्हारा जैसे बैटमैन, आयरन मैन, ये हमारा रेड मैन। शुरू में आता था पहले DD पे शक्तिमान शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्ति शक्ति। सॉरी, मैं थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ, बट बहुत क्रेज हुआ करता था यार शक्तिमान का। मतलब तुम्हें बता रहा हूँ कि एक पॉइंट पे इतना ज्यादा शक्तिमान, हर बच्चे की तमन्ना थी कि एक बार शक्तिमान आके उसको बचा ले। खतरे में नहीं है पर शक्तिमान आके बचा ले। कुछ बच्चे छत से कूद जाते थे जबरदस्ती कि शक्तिमान आके हमको बचा लेगा। एंड मार्वल फैन बॉयज, इफ यू आर अंडर एस्टिमेटिंग मी, ट्रस्ट मी, इज OG सुपर हीरो। जब शक्तिमान पीक पे था, एवेंजर्स प्यूबर्टी में थे। और मैं लाल पहना हूँ, शक्तिमान शक्तिमान। सॉरी, एक बार रोटेट करना बनता था भाई। एंड जब से सोशल मीडिया आया है एंड मूवी के रीमेक्स बनने शुरू हुए तो शक्तिमान के फैंस कह रहे थे यार कि एक टाइम ऐसा आएगा जब शक्तिमान भी कमबैक करेगा। मुकेश खन्ना ने पहले इसको प्ले किया था, लेकिन फिर जब शक्तिमान ही खुद किलविश बन गए तो काफी टाइम से नए शक्तिमान की खोज हो रही थी। कई लोगों ने बोला कि अक्षय कुमार प्ले करेगा, फिर लोगों ने बोला नहीं रणवीर सिंह प्ले करेगा। कई सारे एक्टर्स का नाम सामने आया पर फाइनल कोई नहीं हुआ। और जब शक्तिमान ने इस हफ्ते कमबैक किया तो हम ही लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो गो बैक कर जाओ। ये मेरे अंदर का कॉस्ट्यूम है, ये वायु पृथ्वी जल अग्नि नभ से 5 भूतों से आग से निकलकर वो उसको ये ड्रेस मिली है। वैसे मैं समझता हूँ कि पर्सनल माइंड में भी ये ड्रेस बोलो, ये कैरेक्टर बोलो, ये मेरे अंदर से निकला है।
कहना क्या चाहते हो? ओके, वीडियो समझ में नहीं आई, टेक्स्ट में भी समझ में आ जाए। मुकेश खन्ना लिखते हैं, फर्स्टली व्हाई शुड आई से दैट आई विल बी द नेक्स्ट शक्तिमान? आई एम ऑलरेडी द शक्तिमान। देयर वुड बी अनदर शक्तिमान, ओनली देयर विल बी अ शक्तिमान, एंड आई एम द शक्तिमान, वेयर इज माय कैन नॉट बी शक्तिमान सिंस द शक्तिमान क्रिएट लेगेसी शक्ति। किसने सोचा था एक दिन गंगाधर की ये वाले मीम से रिलेट करेंगे हम लोग कि मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? अक्षय कुमार शक्तिमान नहीं बन सकता, रणवीर सिंह शक्तिमान नहीं बन सकता, शक्तिमान नहीं बन सकता, साला शक्तिमान नहीं हो गया, यूपीएससी का सिलेक्शन हो गया, हर कोई रिजेक्ट हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा ना, वील गेट GTA 6 बिफोर शक्तिमान। And the last headline is from America. You know, this, whenever I start talking about it, just accent comes up. You know, the American in me just, you know, just props up. क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अगर आप इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने सुना होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अब इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी एक नया पोर्टफोलियो संभालेंगे, जो कि बनाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डॉजी। नाउ इफ यू डू नॉट नो व्हाई दिस इज क्रेजी, इज बिकॉज डॉजी कोई अमेरिकन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये एक क्रिप्टो कॉइन है जिसको इलॉन मस्क बहुत सपोर्ट किया करते थे, और अब उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया तो इसको इन्होंने उनकी सरकार ही बना दिया। भाई क्या कूल आदमी है ये, मीम को मंत्रालय बना दिया इसने। Which reminds me, Donald Trump and Elon Musk have been very vocal supporter of cryptocurrencies. In fact, ट्रंप के जीतने के बाद से बिटकॉइन, इथेरियम, पूरा क्रिप्टो मार्केट वापस उफान पे आ गया है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो बहुत अच्छा मौका है कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। है क्या? है? स्पॉन्सर है? भाई है। मेरे पास स्पॉन्सर है, मेरे पास स्पॉन्सर है, मेरे स्पॉन्सर। ओके, क्रिप्टो बिटकॉइन स्किप मत करना, तो अपना भाई को बहुत टाइम बाद स्पॉन्सर मिला है, कट्टी हो जाएगी अपनी। देखो, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करता है, अगर आपको ये समझना है तो ये वाली वीडियो देख लेना। फिलहाल क्रिप्टो का ये सुपरस्टार अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया है, वो वाला हाई नहीं, हाई वाला हाई। This week Bitcoin reached its all-time high of $90,000. इससे पहले बिटकॉइन की इतनी वैल्यू कभी नहीं पहुंची थी, और क्योंकि ज्यादा बिटकॉइन अब माइन नहीं होने हैं तो एस्टिमेट है कि आने वाले टाइम में भी बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हो और क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म CoinSwitch। और यहाँ पर आप सिर्फ बिटकॉइन नहीं, इथेरियम, डॉजी कॉइन, शिबा इनू, आप सब में इन्वेस्ट कर सकते हो। CoinSwitch पर आपको मिलेगी लोएस्ट फीस और 25 गुना का लेवरेज। 25 गुना लेवरेज मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो भी आप 25,000 तक की ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे स्टॉक्स में ऑप्शंस का होता है ना, वैसे। प्लस अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिन के लिए आपसे कोई भी फी चार्ज नहीं की जाएगी, मतलब पहले 15 दिन के लिए 100% रिबेट। एंड आई नो आज भी कई लोगों का क्रिप्टो पे भरोसा नहीं जागता, और अगर आपके मन में वो डाउट है तो CoinSwitch एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। नंबर्स के लिए बता दूं, इनके प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं। और आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो CoinSwitch पे प्रूफ ऑफ रिजर्व भी मेंटेन किया जाता है। और भेड़ चाल में मत जाना कि सब क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो चलो चलो हम भी कर देते हैं। उसके लिए इनके पास एक अच्छा फीचर है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको बस अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और इनके टॉप ट्रेडर्स आपके बिहाफ पे ट्रेड करेंगे, और आपका इन्वेस्टमेंट अशोर्ड प्रॉफिट्स के साथ ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। जैसे म्यूचुअल फंड में होता है ना, आप बस इन्वेस्ट करते हो, फंड मैनेजर्स आपका पैसा ट्रेड करते हैं, वैसे ही। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करना चाहते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रंप भैया का नाम लेके शुरू कर सकते हो। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि CoinSwitch आपको देगा 1% का कैशबैक और पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फी। तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो तो अभी CoinSwitch ज्वाइन कर सकते हो। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और अब देखते हैं इस हफ्ते के समाचार इन द नेक्स्ट सेगमेंट। देखो, शादी सीजन शुरू हो चुका है तो अगली न्यूज थोड़ा ध्यान से सुनना, काम आएगी। यार, जब पहले के टाइम पे शादियां शुरू होती थी तो घर में कार्ड्स आते थे, ऐसे गणेश जी बने होते थे, कोई छोटे कार्ड होते थे, कोई बड़े कार्ड होते थे, तो एक से एक कार्ड आते थे, और नहीं भी आते थे तो हम चले जाते थे। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि पैसे बचाने और कॉस्ट कटिंग के लिए व्हाट्सएप पर कार्ड्स भेजे जाते हैं, और इसी में चल रहा है स्कैम। हाँ, जिसे आप शादी का इनविटेशन समझ रहे हो ना व्हाट्सएप पे, वो स्कैमर्स का दावतनामा भी हो सकता है। अब होता क्या है कि एक अननोन नंबर से आपको एक शादी का कार्ड भेजा जाता है। आप बड़े भाई खुश हो जाते हो कि यार कोई आदमी अपनी शादी में बुला रहा है, और जैसे ही आप शादी का कार्ड डाउनलोड करते हो बैंड बज जाती है आपकी। दरअसल वो जो APK फाइल होती है ना इन्विटेशन कार्ड की, उसमें स्कैमर्स एक वायरस डाल देते हैं, एक ट्रोजन हॉर्स, और जैसे ही आपने डाउनलोड किया फिर दहेज और कन्यादान आप ही दोगे। ये भगवान क्या जुल्म है। तो कहने का मतलब ये कि कोई अनजान लोगों से शादी का कार्ड है तो एक्सेप्ट मत करना, मुझे भेज देना। अच्छा, शादी से याद आया, एक बात बताओ, इंडिया में शादी और डिप्रेशन में क्या कॉमन है? मैं बताऊं, दोनों फैमिली करवाती है। और शादी और डिप्रेशन में अनकॉमन क्या है? एक पार्टनर।
बताता हूँ, एक जर्नल है नेचर ह्यूमन बिहेवियर, उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई है जो बताती है कि मैरिड लोगों के मुकाबले सिंगल लोगों में डिप्रेशन के चांसेस 80% तक ज्यादा होते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया का हाल है, इस स्टडी में 7 अलग अलग कंट्रीज के 1 लाख लोगों को इंक्लूड किया गया और हर जगह यही पाया गया कि मैरिड लोगों के मुकाबले सिंगल लोगों में डिप्रेशन ज्यादा होता है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो खुश हो जाओ, आपकी डिप्रेशन के चांसेस कम है ज्यादा। और इसी स्टडी में यह भी पाया गया कि लड़कियों के मुकाबले लड़कों में डिप्रेशन का खतरा ज्यादा है, सुसाइड। बट ऑन अ सीरियस नोट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति शादीशुदा होता है तो उसके पास एक सोशल सपोर्ट होता है ना, एक कंधा होता है रोने के लिए, एक बाहें होती हैं, सॉरी कहने का मतलब एक कंपेनियन होता है जिससे सुख दुख बांटा जा सकता है। इसी वजह से आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता लगा था कि शादीशुदा लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा होती है, मतलब है ना, एक सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वो थोड़ा सा खुश रहते हैं जिसकी वजह से वो लंबा जीते हैं। तो अगर आपको लंबा जीना है तो शादी कर लो, और अगर चैन से जीना है तो मत करो। ये किसी रिपोर्ट में नहीं लिखा, बट कम ऑन गाइस, लेट्स बी ऑनेस्ट। अगली न्यूज इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ऊंची दुकान फीके पकवान। अच्छा, अगर आप सब कॉन्टिनेंट में रहते हो, भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाल, बांग्लादेश, अगर आप इन कंट्रीज से शो देख रहे हो तो आपको बता दूं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं जिनके आप सालों से वफादार हो, जिनको आपने अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया है, वो आपके साथ सौतेला व्यवहार करती हैं। कैसे? इस हफ्ते बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रिपोर्ट छपी जिसमें पता लगा है कि जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट होते हैं ना, नेमली यूनिलीवर, पेप्सिको, नेस्ले, ये जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं उसमें सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेचती हैं। मुझ पर केस मत करना, रिपोर्ट में पता लगा है। अपनी स्टडी में इन्होंने किया क्या कि सेम कंपनी का सेम प्रोडक्ट इन्होंने एक हाई इनकम कंट्रीज से लिया, से भाई यूके, यूएसए से उठा लिया, और वही प्रोडक्ट इन्होंने एक लो इनकम कंट्रीज से लिया, और फिर जब दोनों को इन्होंने मैच किया और उन्होंने रेटिंग लगाई कि भाई 5 में से अगर मान लो कि 3.5 हेल्दी है तो वहां का एवरेज अगर 2.5 आ रहा है तो यहां का 2 भी नहीं आ रहा है। तो वहां की कंट्री की एवरेज रेटिंग 2.3 थी कंपैरेटिव टू यहां की कंट्री 1.8। और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, खुशी पुसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई बाहर की जो कंट्रीज होती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, उनमें सेम प्रोडक्ट हायर क्वालिटी का बेचा जाता है और लोअर इनकम कंट्रीज में सेम प्रोडक्ट सस्ते इंग्रेडिएंट्स के साथ बेचा जाता है। एक इन्फ्लुएंसर है फूड फार्मा, वो उस पर बहुत बात करते हैं। और ये होता कैसे है कि जैसे मान लो अगर कोई चिप्स है तो उसमें आलू की क्वालिटी खराब रखेंगे, अगर कोई बेवरेज है तो उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा रखेंगे, और ये तो एडिबल्स हैं। अक्रॉस सेक्टर यही प्रैक्टिसेस है। अगर आप ऑटोमोबाइल में बात करोगे तो सेम कंपनी की सेम गाड़ी जो विदेश में बेची जा रही होगी उसकी अलग बिल्ड क्वालिटी होगी, और इंडिया में बेची जा रही होगी उसकी थोड़ी लोअर बिल्ड क्वालिटी होगी। लोअर बिल्ड क्वालिटी से याद आया, मारुति सुजुकी की नई स्विफ्ट डिजायर लॉन्च हो गई है, एंड इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। इस बार ग्लोबल एनकैप में मारुति सुजुकी की नई जो डिजायर है उसने 5 स्टार रेटिंग ली है। और अगर आप ऑटो इंडस्ट्री से, गाड़ियों के मार्केट में इतना दिलचस्पी नहीं रखते तो आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मारुति की गाड़ियों का इंडिया में शेयर सबसे ज्यादा है, 45% है शायद मार्केट शेयर उनका। और हमेशा से ये रहा है कि मारुति की गाड़ियां हर चीज में अच्छी होती हैं, उनका प्राइस पॉइंट अच्छा होता है, चलती अच्छी है, रीसेल वैल्यू अच्छी होती है, एवरेज अच्छा देती है। एक जगह वो हर बार मात खा जाती थी, वो थी उनकी बिल्ड क्वालिटी। टाटा अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी बनाता है, बट मारुति की गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी। इनफैक्ट मार्केट में टिन का डब्बा बोलते थे। पर अब जो नई स्विफ्ट डिजायर आई है इसको मिली है 5 स्टार रेटिंग। तो कहने का मतलब ये कि अब वो वाली मारुति नहीं है जो लेबर लेबर करती थी। हमारी मम्मी को चाहिए फुल इज्जत। अगली बार किसी डिजायर वाले को गाली मत देना, ओटीपी देना। लिखो 98। अच्छा, अगली खबर सुनो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। पता है स्किप करोगे यार, थोड़ा देख लो 2 मिनट, फिर बाद में स्किप कर देना मालिक। अमित गुप्ता नाम की एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक आरटीआई फाइल की जिसमें उन्होंने पूछा कि भाई केदारनाथ में कितना कचरा फेंका जा रहा है ना, जो हमारा तीर्थ स्थान है सबसे बड़ा, जिसमें पता चला कि केदारनाथ में पिछले 3 सालों में 50 टन अनट्रीटेड वेस्ट डंप किया गया है। एंड जब मैंने ऐसी न्यूज पढ़ता हूं ना तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये शॉकिंग कम हिपोक्रिटिकल ज्यादा लगता है, क्योंकि आप सोचो ना ये केदारनाथ है, ये अपर हिमालय तो ये एक प्रिस्टीन जगह तो है ही जहां की हमें सैंक्टिटी वैसे ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितना मतलब पावन जगह है, कितनी इसकी रिलीजियस मान्यता इसकी कितनी है कि हम कहते हैं भाई केदारनाथ धाम गए थे, हाथ जोड़ के कहते हैं उस चीज को, वहां जाके हम कचरा फैला के आते हैं। हम लोग वो हैं जो नदी को माँ बोलते हैं और उसी को सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रखते हैं। और लोगों के आउटरीच कितनी गलत चीज पे होती है। अभी अगर मैं कोई केदारनाथ पे कोई जोक मार दूं तो 4 ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे गाली देने, अगर कोई रील बना दे तो 8 लोग आ जाएंगे बॉयकॉट करने। लेकिन इस तीर्थ स्थल को कचरा फेंक फेंक के कचरा बनाया जा रहा है, किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते।
एंड लोग सुन के अभी भी इग्नोर करेंगे। एक और सुन लो फिर कर लेना। क्लाइमेट चेंज से जुड़ी एक और रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि पूरी दुनिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका 1/4 हिस्सा ऐसी जगह पर रहेगा जहां का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सी से बढ़ चुका होगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि आधे डिग्री सी क्या होता है, इतना तो हमारे एसी में भी नहीं आता, तो प्लीज जाके एक बार ये वाली वीडियो देख लेना। आपके क्लाइमेट और एसी के हिसाब से शायद आधा डिग्री उतना कुछ ना हो, बट अगर आप वेदर पैटर्न्स के हिसाब से देखते हो, अगर आप एनवायरमेंटल इकोलॉजी के हिसाब से देखते हो, आधा डिग्री बहुत कुछ होता है। ऑन एन एवरेज आधा डिग्री जब चीजें बदलेंगी तो कैटास्ट्रोफी वाले हालात हो जाते हैं। ये वाली वीडियो जरूर देख लेना एक बार। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज इज फ्रॉम क्रिकेट। अगर आप क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं तो आप जानते होंगे अगले साल फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी इन दिनों कंट्रोवर्सी में है। अब चैंपियंस ट्रॉफी होनी पाकिस्तान में है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान जा नहीं रहा, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस इंडिया में करवा नहीं रहा, और आईसीसी को पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में ही करवाने हैं। तो एक बड़ा मसला बन गया है। Champions Trophy POK tour has been cancelled after outrage. Pakistan Cricket Board paused to backtrack. एंड ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान में जब भी फ्रिक्शन होगा तो कश्मीर की चिंगारी तो निकलेगी ही। यहां भी ऐसा ही हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि पाकिस्तानी डिफेंडिंग चैंपियन है, तो वो उसका अपना चैंपियंस ट्रॉफी का टूर कर रहे थे और उन्होंने कहा इस ट्रॉफी को वो स्कार्दू, मुरे और हंजा जैसी सिटीज से लेके जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाले जो टाउन्स हैं ये पड़ते हैं पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो बीसीसीआई ने इस पर आपत्ति जताई और आईसीसी ने इस टूर को ही कैंसिल कर दिया। गजब बेइज्जती है यार। अब ऐसे इंडिया पाकिस्तान कोई बायलेटरल टूर्नामेंट नहीं करते, सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में ही मिलते हैं। कभी भी कुछ पाकिस्तान में होता था तो इंडिया नहीं जाते थे, कभी कुछ कोलिजन होता था तो कोई थर्ड वेन्यू दुबई वगैरह में करा लेते थे। पर पाकिस्तान इस बार इसको इशू बना रहा है कि भाई आप अब हमारे देश आओ, क्योंकि उनको भी अपनी इकोनॉमी चलानी है, तो एक इशू चल रहा है। अच्छा, इस हफ्ते 2-3 बॉक्सिंग मैचेस हुए जिनमें से बड़े सरप्राइजिंग से रिजल्ट्स आए। इंडिया का नाम रोशन करते हुए नीरज गोयाट विंडरसन से जीत गए। जेक पॉल ने माइक टाइसन को हरा दिया, विच इज स्टिल अमेजिंग, क्योंकि माइक टाइसन द गोट ऑलमोस्ट 60 साल के होने वाले एंड अपने से आधी उम्र के लड़के से बॉक्सिंग करी एंड स्टिल ही पुट अप अ फाइट। बट गेस हू कुड नॉट पुट अप अ फाइट? अश्नीर ग्रोवर, जो वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई इतने का धंधा बना दूंगा, इतने में विराट को ले लूंगा, इतने में सलमान को ले लूंगा, इसकी ले लूंगा, उसकी ले लूंगा। इस हफ्ते ये बिग बॉस में आए और फिर सलमान खान अपनी पे आए। आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? आपको जो हमने ब्रांड एम्बेसडर दिया, जी हाँ, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव्स आई मेड। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, ये आपका एटीट्यूड वो वहाँ पर नहीं था। सर वो मे बी इन द पॉडकास्ट डिड नॉट कम अक्रॉस करेक्ट, लेकिन जैसे ये है, ये बराबर आ रहा है। ये इसमें किसी ने बहुत सही लिखा कि सलमान खान पर तो केस की धमकी देना भी अजीब लगेगा, है ना सोलंकी भाई? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार। एंड बिफोर आई कम टू द लास्ट न्यूज, डिस्क्लेमर अलर्ट कि दोस्त अगर आपका थोड़ा सा दिल कमजोर है तो स्किप करके अगले सेगमेंट तक चले जाओ, क्योंकि यहाँ दिल दुखी हो जाएगा थोड़ा। अगली खबर है झांसी के मेडिकल कॉलेज से, जहाँ के नियोनेटल वार्ड में आग लग गई। बेसिकली बच्चों का इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनका ध्यान रखा जाता है। वहां पर आग लग गई और इस दुर्घटना में 10 से भी ज्यादा छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई। फिलहाल यूपी सीएम ने 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा कर दी है और इस मामले में जांच जारी है। आपने पॉलिटिकल रैली में नेताओं को बहुत कुछ मांगते देखा होगा, कभी पैसा, कभी सपोर्ट, कभी वोट, लेकिन आपने कभी ये मांगते नहीं देखा होगा। और आपसे आग्रह है कि आप कृपया मिथुन का पर्स जिसने भी लिया हो, आप आकर के मिथुन का पर्स को लौटा दीजिए। हाँ, धनबाद में एक्टर एंड बीजेपी पॉलिटिशियन मिथुन चक्रवर्ती का बटुआ चोरी हो गया। वो बटुआ मांग रहे थे जनता से। हाँ, किसी ब्लफ मास्टर ने ग्रैंड मास्टर की जेब काट ली। साला मारबो एखाने लाश पड़बे शशान। कोई नहीं मिथुन दा, शुक्र करो झारखंड था, बटुआ चुराया। बिहार होता तो पैंट ही निकाल के ले जाते। अच्छा, आपने इस हफ्ते बहुत शेयर हुआ, आपने ये वीडियो तो देखा ही होगा, दिलजीत के कॉन्सर्ट की वीडियो, और दिलजीत से ज्यादा फुटेज इस लड़की ने उठाई है। बेचारी को लोगों ने जम के ट्रोल किया, गाने का हंस हंस पे रो रही है ये। She owns this emoji. She is crying in capital letters. तो ये तो राम रहीम की चली है, फैन गर्ल बनने चली थी, मीम गर्ल बन के रह गई। अब तुम सोचो ये रैंडम कमेंट्स हैं, जो इसके दोस्त होंगे वो कितना मजे ले रहे होंगे। एंड देखो, पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता है फालतू में इतना ट्रोल हो गई। वो अपना यार कॉन्सर्ट में एंजॉय कर रही थी। एंड गर्ल, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें इन सब पे ध्यान नहीं देना। तुम अपने कॉन्सर्ट में गई थी, यू आर हैविंग योर टाइम, एंड किसी ने अगर रिकॉर्ड कर ली तो कोई दिक्कत नहीं, कर ले ना। ये ट्रोल्स हैं, इनको सीरियसली नहीं लेने का। सोशल मीडिया की ट्रोलिंग इंडियन मीडिया की तरह होती है, सिर्फ दिखने में खतरनाक है, सीरियसली कोई नहीं लेता। सही पकड़े हैं।
इस हफ्ते एक न्यूज बहुत वायरल रही, खासकर इंस्टाग्राम वगैरह पे, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देहरादून में एक एक्सीडेंट हुआ। एक लड़की ने नई इनोवा गाड़ी ली थी और फिर दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करता है, एंजॉय करता है और फिर ये लोग देर रात को ड्राइव पे निकल जाते हैं। गाने चल रहे थे, बज में थे, स्पीड, थ्रिल, और फिर एक ट्रक से गाड़ी का एक्सीडेंट। Bodies were completely decapitated, so bad that vehicle was completely mangled. 6 out of those 7 youngsters who were in that vehicle have died. और इस एक्सीडेंट की वीडियो छोड़ दो, अगर आप सिर्फ डिटेल्स सुन लोगे ना, अंग्रेजी में एक शब्द होता है स्पाइन चिलिंग। सातों में से कोई एक ऐसा होगा जिसकी बॉडी पार्ट्स में नहीं मिली। वो वीडियो वायरल हुई, किसी का धड़ अलग, फेस अलग, हॉरिफिक। एंड मैं कोई दद्दू वाला एंगल नहीं दूंगा मैं कि भाई हमको पार्टी नहीं करनी चाहिए, एंजॉय नहीं करना चाहिए, गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। लेट्स बी ऑनेस्ट, आपने भी किया है, हमने भी किया है, सब करते हैं, करेंगे। बट फिर ऐसी न्यूज को एड्रेस करना भी जरूरी है। कहने का बेसिकली मतलब ये कि कभी ऐसे आप कभी किसी सिचुएशन में फंसो जब कोई स्पीडोमीटर से खेल रहा हो, तो थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए बोल देना, क्योंकि यू कैन ओनली फील फॉर दीज पीपल इन देयर फैमिलीज। अगर 6 लोगों का मूड खराब करने से अगर 7 लोगों की जान बच जाए कहीं, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील। अच्छा सोचो कैसा हो अगर आपको सेक्स करने को मिले और उसका पैसा भी मिले, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अबे ठरकी आदमी, मैं नहीं करवा रहा हूं। ये हो रहा है रशिया में, जहां पर रशियन गवर्नमेंट बनाने जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स। हाँ, रशिया में खुलने जा रहा है संभोग मंत्रालय, पीएम पलंग तोड़ योजना। जोक्स अपार्ट, ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है रशिया की डेमोग्राफिक डिक्लाइन, यानी कि घटती पॉपुलेशन को रोकने के लिए। आपको पता होगा आजकल डेमोग्राफिक डिक्लाइन का जो इशू है वो बहुत देशों में उठ रहा है। इलॉन मस्क अमेरिका में उठा रहे हैं। इनफैक्ट अभी तमिलनाडु में भी सरकार बोल रही है कि वहां पे वो लोगों को इंकरेज करेगी और बच्चे पैदा करने के लिए। और इसी को लेकर रशिया अब अपनी मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स खोलने जा रही है, क्योंकि रशिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी डिक्लाइन कर रही थी और फिर यूक्रेन वॉर के बाद तो उनको ह्यूमन कॉस्ट और झेलना पड़ा है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स बनाने की बात हो रही है, जिसमें रशियन गवर्नमेंट वहां की महिलाओं को बच्चा पैदा करने के लिए इंकरेज करेगी और फिर घर पर रहकर उनको ख्याल रखने के लिए इंसेंटिवाइज भी करने वाली है। और टेक्निक भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। रात को 10 से लेकर 2 बजे तक इंटरनेट और बत्तियां बंद कर दी जाएंगी ताकि कपल थोड़ा इंटीमेट टाइम बिता सके। लाइट ऑफ, यू टर्न ऑन। और तो और लोगों को पहली बार डेट पे जाने के लिए 4,500 रुपए सरकार देगी। नॉर ही पे नॉर सी पे, सरकार पे। बट 4,500 रुपए समझ में नहीं आया, 1,500 और बढ़ा लेते तो मैथ बैठ जाती। एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, ये सिर्फ रशिया की बात नहीं है, कई सारे ऐसे और देश हैं, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, जहां पर ये डेमोग्राफिक डिक्लाइन का इशू बढ़ रहा है। अगर आप इस पे एक पूरी वीडियो चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, यू वुड लाइक टू मेक वन। अगली खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां पर दहेज के मामले में एक केस हो गया। लड़के वालों ने किया लड़की वालों पर, क्योंकि वो इन्हें जबरदस्ती दहेज दे रहे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनो। दरअसल हुआ क्या कि लड़की ने लड़के वालों पर 498A का केस लगाया, वही क्लासिक दहेज एंड मारपीट। तो फिर रिवर्स ऊनो खेलकर लड़के वालों ने लड़की वालों पे केस कर दिया कि भाई साहब हमने दहेज नहीं मांगा, इन्होंने जबरदस्ती हमको दिया। 498A ऊनो रिवर्स। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अच्छा, आपको तो पता होगा कि घर में कई बार चूहे जो होते हैं वो नुकसान कर देते हैं। कभी खाना खा जाते हैं, कभी तार कुतर देते हैं, कभी कपड़े कुतर देते हैं। मेरे एक बार कच्चा कुतर, पर्सनल हो गया थोड़ा, सॉरी, कट। ऐसे ही हुआ अशोकनगर में, जहां पर कुछ चूहे कुतर कुतर कर ब्रिज खा गए। कैसा? दरअसल ये जो पुल है ये 30 साल पुराना है। इसकी रोड खराब हो गई तो पैच वर्क हुआ। पैच वर्क होने के बाद सड़क फिर खराब हो गई। फिर 2 दिन बाद मंत्री जी आए, उन्होंने बोला कि नहीं भैया, विभाग वालों ने तो अपना काम किया था, चूहे कुतर के पुल खा गए। बेसिकली नेताजी ने बोला कि देश चुनौतियों से नहीं, चूहियों से परेशान है। मुझे ना कभी कभी अपने देश के चूहों पे बड़ी दया आती है। जस्टिस फॉर चूहे, कुछ भी हो इल्जाम उन पे डाल दिया जाता है। पुलिस से गांजा चोरी हो गया, चूहे खा गए। शराब चोरी हो गई, चूहे पी गए। ब्रिज खराब हो गया, चूहे खराब कर गए। अरे चूहे हैं, नेहरू जी थोड़ी कि हर चीज का इल्जाम उन पे लगा दोगे। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। चलो, हो सकता है आपके घर में चूहे ना हो, पर गमला तो होगा कोई। घरों में सबके गमले होते हैं ना, तुलसी, गुड़हल, टमाटर, मनी प्लांट वगैरह लगाते हैं। ऐसे ही ग्रेटर नोएडा के एक युवक ने अपने घर में गमले लगाए थे। उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो गमले में गांजा उगा रहा था। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। He grew pot in a flower pot. And देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बेचारा पकड़ा गया, वरना आजकल ये बहुत हो रहा है। लोग अपने घरों में ना ऐसे बाथरूम में कुछ लोग, जैसे मिस्टर बीन देखी तुमने? मिस्टर बीन में एक एपिसोड नहीं तो तरबूज उगाता है वो, ऐसे ही वो सिस्टम कॉपी करके कई लोग ऐसे होते हैं अपने बाथरूम में गांजा उगाते हैं। ऐसे गमला लगा देते हैं, उसमें लाइटें वाइटें लगा के, पंखे वंखे लगा के 4-5 महीने गांजा उगाते हैं। आपको कैसे पता भैया? मुझे चूहों ने बताया था। और अब बात है प्रधानमंत्री गरीब रिचार्ज योजना। पिछले हफ्ते के विजेता थे ये। इस हफ्ते हम देखें कि न्यूज पर आपके व्यूज क्या थे।
संडे विचार, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक लड़की को काफी ट्रोल कर रहे हैं दिलजीत कॉन्सर्ट, एक छोटा सा मैसेज दोगे क्या आप? ट्रोलिंग से काफी लोगों ने सुसाइड की है पास्ट में। एक्चुअली ये शेयर बाजार में हम इस चीज पे बात कर चुके हैं, जो सेगमेंट है। तो मैं एक चीज बताता हूँ, अभी तुम जब मीम सेक्शन देखोगे ना, उसपे कुछ हमारे लेफ्टिस्ट दोस्त आए हैं, हम साथ में हम लोगों ने मीम रिव्यू किया है, उसकी फोटो खींच के अर्पित ने डाली ट्विटर पे, और तुम उसके नीचे के कमेंट पढ़ो, इतनी क्रिएटिव, इतनी खतरनाक गालियां मिली हैं कि गधे और ये और वो। और उसको दो तरीके हैं भाई, या तो तुम इग्नोर कर दो या तो पढ़ो नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज नॉइस। या तुम उसको पढ़ के अप्रिशिएट करोगे, गाली भी पड़ रही है आज मुझे, ओ, तो उसको कोई दिल पे नहीं लेना। एंड दैट गर्ल भाई है कि वो बेचारी फंस गई, लोगों ने उसको उसमें निकाल दिया अपना गुस्सा कि हम भी कॉन्सर्ट में नहीं जा पाए, पूछा मजे ले रही थी ये गाली। टैटू इफ यू आर वाचिंग दिस दोस्त, कोई नहीं, चलता रहेगा, 2-4 दिन बाद सब लोग भूल जाएंगे, वड़ा पाव गली की तरह आप भी इररेलेवेंट हो जाओगे उस मामले में। पर दिल पे मत लेना यार, एंजॉय करना उस चीज को। बट आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, तो प्लीज टेक केयर। बच्चे तो बच्चे, मेरे घर पे तो मम्मी पापा भी फोन से चिपके रहते हैं। डिनर करते वक्त मेरा फोन साइड में होता है और उनका हाथ में, कुछ बोल दो तो मेरी पिछले जन्म की भी गलतियां निकाल देते हैं। थोड़ा रिवर्स हो जा रहा है आजकल। ये है यार, मम्मी पापा फेसबुक बहुत चलाते हैं। ये देखो बेटा बेटा व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, ये क्या आ रहा है, ये फेसबुक पे किसका है, ये इन्होंने क्या स्टेटस शेयर किया है, कैसे होता है, हम भी करेंगे। अरे पापा यार गलती हो गई यार। पेरेंट्स आर यूजिंग व्हाट्सएप एज फेसबुक, as YouTube, everything. WhatsApp पे वीडियो आ रही है, WhatsApp ना WhatsApp नहीं, WhatsApp या WhatsApp है वो फुल। अरे Facebook भी यार ऐसे बड़े ऐसे, और पापा बोलेंगे फोन नहीं चल रहा, भाई सारा वीडियो धर गया। हाँ, मम्मी पापा ज्यादा एडिक्टेड है भाई, तभी आजकल बच्चों को इतना नहीं बोला जाता, पहले बच्चों को बहुत बोला जाता था, क्योंकि जो जिनको टोकना था वही फंस गए। क्रांति गौरव बोलते हैं भाई, पोल्यूशन कम करने के लिए गैस सिलेंडर फर्स्ट टाइम फ्री में दिया, बट नाउडेज सिलेंडर कॉस्ट बढ़ने से 40-45 फैमिली फिर से चूल्हे पर ही खाना पकाने लगी हैं। क्या गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? यार ये तो बहुत लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो ये उज्ज्वला स्कीम के अंदर जो है सिलेंडर दिए गए थे सबको, और जिसकी वजह से बहुत सारी महिला वोटर्स थी जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, विच वाज अ डिसाइडिंग फैक्टर। इसकी वजह से 2019 में बीजेपी पावर में आई। अब वही है ना कि आप एक बार किसी को सिलेंडर दे सकते हो, पर सिलेंडर रिफिल भी तो कराना पड़ता है, और वो अगर उतना पैसा उनके पास हमेशा से होता तो किसको शौक है भाई चूल्हे में धुएं में रोटी सेकने का। मैं तो एक गांव में गया था, तो वहां पे सिलेंडर था, लेकिन वो चूल्हे में खाना बना रही थी। वो सिलेंडर एक तरह से स्टैंड का काम कर रहा था, जो उसमें टोकरी थी, उसमें सब्जी रखी हुई थी। एंड वेरी सैड। मैंने तो पूछा कि आप सिलेंडर यूज नहीं करते? तो बोले क्या बताएं भैया, मतलब ये 1000 रुपए का रिफिल होता है और उतना पैसा हमारे पास है नहीं, क्या किया जाए। आरजे क्रिएट बोलते हैं भाई आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर क्या ख्याल है? वाकई में एजुकेशन सिस्टम खराब है? आपका ओपिनियन जानना अच्छा लगेगा। यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत टाइम तक रट्टा मार पे था। एग्जैक्टली आजकल क्या सिचुएशन है पता नहीं, क्योंकि स्कूलिंग डेज के बाहर आ गए। पर जो कोर प्रॉब्लम थी ना कि इनोवेशन को किल कर रहे थे, मतलब हमारे काफी टाइम से ये मार्क्स पे बहुत ज्यादा फोकस है। मुझे लगता है कि 3 इडियट्स एक बहुत बढ़िया एक बहुत डिफाइनिंग पिक्चर थी, जिसने ये सही में बताया कि यार मार्क्स से कुछ नहीं होता, आप इनोवेट तो करो। जो 3 इडियट्स का सीन है ना, जिसमें आमिर खान जाके उसे बोलता है प्रोफेसर से कि व्हाट नंबर 1 सर, व्हाट नंबर 1। यहाँ कोई आइडिया की बात नहीं करता, इनोवेशन की बात ही नहीं करता। देखोगे जो हार्वर्ड हो गए या फिर जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जहाँ पे कहते हैं जिनकी रैंकिंग्स अच्छी हैं, यूनिवर्सिटी रैंकिंग अच्छी है, वहाँ इनोवेशन को थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाता है कि क्या कोई अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो वो क्या नया प्रोडक्ट बना रहा है, कोई बिजनेस का स्टूडेंट है तो वो किस नई स्टार्टअप पे काम कर रहा है। जब हम लोग स्पॉन्सरशिप भी करते हैं तो आजकल जो न्यू एज स्टार्टअप आ रहे हैं वो एजुकेशन सिस्टम की इसी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना बिजनेस बना रहे हैं कि भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आपने पढ़ लिया उसको अप्लाई भी तो करना सीखे कहीं पर। दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम, लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बोर्ड लाइफ की संडे सोचे आस्किंग विद हैशटैग दिस टाइम, हाउ हैज एआई इंपैक्टेड योर प्रोडक्शन? यार काफी हद तक मेरे ख्याल से निरंजन भाई, क्या आप लोग कितना एडिटिंग में कितना यूज करते हैं एआई को? काफी यूज करते हैं इमेजेस जनरेट करने के लिए। अभी तो रन में आ गया है तो उससे वीडियोस भी कर सकते हैं, लेकिन अब ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम से। इनफैक्ट ये एक क्रिएटर है आदित्य सैनी करके, ही हैज क्रिएटेड पूरी वीडियो यूजिंग एआई। मतलब इमेजेस जनरेट हो रही है, वीडियो जनरेट है, उसका खुद का फेस वो बात कर रहा है। ऑल्दो उतना परफेक्ट नहीं है, ओवर टाइम हो जाएगा। बट हाँ, हम लोग अपने प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो भाई हम लोग जब एडिटिंग करते हैं, कई सारी आप इमेज जो देखते हो वो एआई से जनरेट करते हैं। राइटिंग में हाउएवर हम लोग एआई यूज नहीं करते। जब लिखते हैं तो ये आई बिलीव कि भाई लिखावट जो है उसमें कहीं ज्यादा कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। हाउएवर कभी ऐसा होता है ना कि कुछ रिसर्च करनी है, 4 आर्टिकल पढ़ने हैं, बट एक बहुत ब्रॉड एक आइडिया चाहिए, तो हाँ वो जरूर हम चैट जीपीटी पे फीड करके एक रिसर्च पर्पस के लिए हेल्प ले लेते हैं उसकी। बट जहाँ थॉट्स ओपिनियंस की बात आती है, राइटिंग हम लोग मैनुअली करते हैं, एडिटिंग में हेविली हम लोग एआई का यूज करते हैं। पकलूलू बोलते हैं। जब मैं छोटा था तब मेरे मोबाइल में चल छैया छैया वाला गाना बजता था, वो पिंक वाला।
वो फ्लिप वाला? अच्छा ठीक है। और उसी में मैं खुश था, 20 या 30 रुपए का आता था। तो ये तुमने नॉस्टैल्जिया देने के लिए कमेंट किया है क्या भाई? और 20-30 का थोड़ी आता था यार, मेले में तो 15 का मिल जाता था वो। 20 का मिलता था? नहीं। अरे मैं 3-4 साल लिया उसको। अरे तो तुम 20 का अगर तुम जाके रोते भैया प्लीज भैया 5 रुपए का झूला भी झूलना भैया रोज तो 15 का दे देता था। उसमें 3 ही गाने होते थे, धूम मचाले। हाँ धूम मचाले पान बनारस वाला। हाँ खाई के और फिर चले छैया। हाँ भाई बहुत सही था वो अपना। That was my first phone, by the way. इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज सेक्शन में आपको एक कहानी बताता हूँ। काफी टाइम पहले की बात है, भोपाल में एक लड़का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया करता था, पर उसके पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो कई बार खाना हो पाता था, कई बार खाने के भी लाले पड़ जाते थे। तो जहां पर वो तैयारी करता था उसके नीचे एक सब्जी वाला बैठता था। वो सब्जी वाले को पता था, तो वो क्या करता था, दुकान बढ़ाने से पहले उस लड़के को एक सब्जी दे दिया करता था, भटा कभी टमाटर, और उसको एक भटा टमाटर बैंगन, वो उसको पकड़ के भरता बना लेकर खा लेता था। और ऐसे ही करके हर रोज एक दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती थी। हर बार दुकान बढ़ाने से पहले लड़का जाता और दुकानदार उसको एक भटा टमाटर दे दिया करता। ये कई सालों तक चलता है, उसको कभी ना कभी कोई ना कोई सब्जी देता है। अचानक से एक दिन वो लड़का गायब हो जाता है। फिर 14 साल बाद वही लड़का डीएसपी बनकर उस सब्जी वाले के पास जाता है। पहले तो सब्जी वाला वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि भाई इतना बड़ा अफसर हमारे पास क्यों है, बट बाद में वो पहचान जाता है। फिर जब वो पहचान जाता है तो दोनों गले मिल जाते हैं। मेरे को पहचानते हो? बिल्कुल अच्छी तरह से। कैसे हो? लोगों के साथ लाइक भी करता था। जब कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो एक भटा एक टमाटर ले जाते थे, ऐसी दोस्ती में दे देता। और ये वीडियो इस हफ्ते इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। एंड कितना होलसम है ये, कितने सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि ऐसे ही लोगों की जरूरत है। दिस इज द इंडिया वी न्यू। जो डीएसपी साहब है उनका नाम है संतोष, जो सब्जी वाला था उसका नाम था सलमान खान। और भी लोगों ने कमेंट किया कि भाई ये कितना होलसम है कि ना धर्म जात पात, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, गरीब का गरीब से रिश्ता। दिस इज द इंडिया वी न्यू एंड आई एग्री। तो आज की वीडियो में हमारे साथ न्यूज डिस्कस करेंगे। ऑन माई लेफ्ट रैंटिंग गोला, ऑन माई लेफ्ट विजेता दहिया एंड ऑन माई लेफ्ट अर्पित शर्मा। सब लेफ्ट के ही हैं। तो गाइस इस बार हम लोगों ने सोचा कि जो मीम वाला हमारा सेक्शन है उसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। हमारे अर्पित भाई का आज जन्मदिन था, तो कमेंट सेक्शन में एक बार हैप्पी बर्थडे अर्पित शर्मा जरूर लिख देना। सोचे साथ में बैठ के मीम रिव्यू भी कर लेते हैं। तो आई एम जॉइंड बाय अर्पित शर्मा, रैंटिंग गोला, शमिता यादव AKA, दे आर बोथ कंटेंट क्रिएटर्स। इनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उनके हैंडल्स यहाँ हैं। एंड देन देयर इज विजेता दहिया। आप एक छोटा सा चैनल देखा होगा यूट्यूब पर, ध्रुव राठी नाम का उसके ये कंटेंट है। एंड आज बैठ के हम लोग कुछ मीम्स रिव्यू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। टमाटर में क्या जोड़ा है कि संतरा? नो। मी इन एवरी जूम मीटिंग कि एक ही चीज होगी कि मैं जो भी हूँ मेरा बेटा उससे बेटर हो। अच्छा। और ये फीलिंग आपको किसी और ह्यूमन बीइंग के लिए आ ही नहीं सकती। नहीं आ सकती। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, इतने प्रॉब्लम क्योंकि सोशल मीडिया था ही नहीं। सोशल मीडिया कम है, बहुत कम, लेकिन बहुत कम है। बहुत कम शहर होगा जहाँ पे आप 50% लोग अपने नेबर्स को नहीं जानते हो। नहीं जानते होंगे। तो अगर आपका वजूद नहीं है तो आपकी बुराई भी नहीं होगी। बुराई भी नहीं होगी। He almost repeats every single thing. मोगली जी टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मीडिया। स्टार्ट करो। ये क्या बोला? डोंट एक्सपोज द एंटायर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ओके, ये दैट बियर बाइसेप्स का वो GIF जिसमें yes. Dude, did you see विक्रांत मसी का लेटेस्ट स्टेटमेंट? अच्छा हाँ यार, वो जो विक्रांत मसी है तो उस पे ही तो मीम है ये। विक्रांत मसी भी लाइक राइट विंग। आपको रिजिता भाई पता है विक्रांत मसी का? इसने समदीश के साथ पॉडकास्ट किया था, तो इस सेइंग कि मेरा भाई मुस्लिम बन गया। मेरे फादर ने कहा कि हु एम आई टू से एनीथिंग, कुछ भी चूज करो, माय मदर इज अ सिख, माय फादर इज अ क्रिश्चियन। तो इतना सब कुछ वो सेकुलर और अभी अचानक से असली आजादी बदल गया, ये जिंदगी बदल दी। It's like the गौरव बल्लभ ऑफ बॉलीवुड। ये देखो विक्रांत मसी बिफोर मूवी रिलीज। एक्चुअली विक्रांत मैसी इज ट्राइंग टू बी मासी। The most overrated cricketer. Sachin Tendulkar. Underrated. Shubman Gill. इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं।
अर्पित भाई आप क्रिकेट खेलते हो, इसमें आपका क्या कहना है? भाई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब जिस एरा में सचिन तेंदुलकर खेला है और जिस जो रूल्स थे उस टाइम और जिस तरीके के बॉलर्स थे और जो परफॉर्मेंस था उस लेवल पे मैकग्रा, शोएब अख्तर के अगेंस्ट, वो आज के एरा में पॉसिबल ही नहीं है, और इतने इजी रूल्स हो गए। लेकिन उसकी क्या गलती, उसने देखा ही नहीं ना सचिन तेंदुलकर का एरा। अरे तो ओवररेटेड क्यों कह रहे हैं जब देखा नहीं है? तो ये तो वही हो गया ना, जब लोग कहते हैं कि नेहरू खराब था, नेहरू का टाइम किसी ने देखा। अरे नहीं यार, पढ़ा तो है, देखा तो है, वो तो तेंदुलकर के भी मैचेस हैं। Comparing Tendulkar and Shubman Gill is like comparing Mowgli जी and Bagga. तू रहने दे, उसको छोड़ दे, तू ठीक है, अब हो गया तेरा, ठीक है, अब हो गया तेरा। बिग बॉस में चला गया ना वो, तेजेंद्र बग्गा इतना ऊपर आ गया। बिग बॉस में मैंने एक क्लिप देखी उसकी, उसमें वो तेजेंद्र बग्गा रो रहा है, कहता है यार यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है यार। मैंने कभी नहीं देखा। Some Indian YouTubers making it shameful for us. इसने क्या कर दिया? अरे मिस्टर बीस्ट वगैरह है ना इंडियन। क्या मिस्टर बीस्ट का है पर इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है, जो ये अभी सिनेरियो हुआ है कि मिस्टर बीस्ट, KSI, लोगन पॉल तो इंडियन ऑडियंस गेन करने आए यहाँ पे। क्या उनकी ऑडियंस कभी हमारी यूट्यूबर्स को देखेगी? उनको हिंदी नहीं आती ना, वही तो पॉइंट है कि वो जो इतनी आवाभगत कर रहे हैं कि इनको नहीं, पर मिस्टर बीस्ट का तो हिंदी चैनल भी है ना, तो वो तो फिर भी हमारी ऑडियंस देख रही है ना। मिस्टर बीस्ट की जो अंग्रेजी ऑडियंस है वो बियर भाई, वो उनकी ऑडियंस इनको तो देखेगी, इनको फायदा क्या है? अरे तो इस चीज में खुश है ना, मिस्टर बीस्ट के साथ मिस्टर बीस्ट कर लिया, प्रोग्रामिंग क्यों नहीं कर रहा मिस्टर बीस्ट के साथ? भाई मतलब वो पागल थोड़ी है। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। But do you think पाकिस्तान को आना चाहिए, मतलब इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? जैसे इंडियन टीम के लक्षण है फिलहाल पिछले कहीं मत जाओ तुम लोग, कुछ दिन कहीं मत जाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ग्राउंड जाओ। बस लोगों की नजर में फिल्में और क्रिकेट होते हैं, तो आप सारी पॉलिटिक्स सब कुछ उसी पे ही निकालना चाहते हो। अभी क्या इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड नहीं होता है क्या? क्वेश्चन, वेयर इज ब्लैक मनी? आंसर। अरे चल रहा है, रुक जाओ। न्यूट्रल प्रथम स्कंद का पहला श्लोक मैं शुरू कर देता हूँ। जन्माद्यस्य तो यतोन्वयादितरतश्चार्थे, इसके आगे का ये पढ़ना। आप वासुदेवं नेयं खड़म मातुर, ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो, ये तो नहीं। देवकी कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, आप गलत बोल रहे हो, इसलिए एक मिनट संजय जी, आपको एक मिनट संजय जी, ये वाला मीम इस जेन्युइनली मुझे दुख होता है, क्योंकि इसमें ना अगर ऐसे माँ बाप हो तो हिंदू है खतरे में। एग्जैक्टली। हाँ नहीं, शी इज राइट यार। मतलब अभी तक हम जान रहे थे हिंदुइज्म को स्वामी विवेकानंद से, अभी क्या है, कोई पूकी बाबा आ गया, कोई ये आ गया, कोई वो आ गया, मतलब इतना ज्यादा फैलेगा तो कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? वो वाला देखा, इन लोगों का महाराष्ट्र में स्लोगन है, एक है तो सेफ है, ठीक है। और अभी ना मिथुन चक्रवर्ती का वॉलेट चोरी हो गया। मिथुन चक्रवर्ती जो भाजपा की टिकट पे लड़ रहा है, उसका भाजपा की रैली में किसी भाजपा के समर्थक ने वॉलेट चोरी कर लिया। इनका खुद का जेब में रखा हुआ बटुआ सेफ नहीं है। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अरे यार, काटने की बात में जेब काटने की बात तो किसी ने नहीं करी थी। क्या बढ़िया था गुरु। Which is that patriarchy which is going to say, oh, shut up, sit down? Impossible. Not certainly in a country like India. But if patriarchy is a guise we want to give ourselves and say, my inefficiency, my not being ready, we want to cover it up. No way. No way. No way. One of the only two female cabinet ministers called patriarchy a leftist concept. अरे but सीतारामन is from JNU ना? इसमें विजेता भाई आपका क्या कहना है? लाइक कभी कभी लड़कियां जो हैं पेट्रियार्की को एक बहाना बना लेती कि नहीं यार हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो पेट्रियार्की रीजन है ये। इस पे मैंने कहीं पे कमेंट किया था कि if privilege blindness had a face, it would be this. क्यों यार? ये तो ऑब्वियस है ना कि भाई इतनी सारी औरतें सफर कर रही हैं, आप ये कह के कि एक औरत प्रधानमंत्री बन गई तो इसलिए सारी औरतें ठीक हैं। इट्स जस्ट लाइक कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो बाकी चाय वाले गरीब ही नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? My father, when I respect all religions.
Society when I respect every religion but follow none. I respect every religion except Islam and follow only one. नहीं ये इंटरेस्टिंग है. I respect every religion. Bracket start except Islam. And follow only one. जबकि अगर तुम बुक्स पढ़ोगे या उनकी समरी देखोगे, इट्स ऑल द सेम. तुम अगर क्रिश्चियनिटी को पढ़ोगे या इस्लाम को पढ़ोगे, उनका एडम और ईव का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम. इवन जैसे उसमें नोज आर्क का वो है, राइट. तो हिंदुइज्म में मनु ने वो वोट बनाए थे, वो वाला है. राइट. हर रिलीजन की बेसलाइन है रिस्पेक्ट ऑल रिलीजंस. उसने वही लिखा है, आई रिस्पेक्ट ऑल एक्सेप्ट इस्लाम. वही गलत हो गया. तुम दोनों इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो? क्या कर रहे हैं मुझे रिएक्शन देना है उस पे. तुम लोग तो एकदम भावुक हो जाते हो. You have decided to use every single transition in your PPT. क्या सही ट्रांजिशन होते थे यार, लेकिन वो जिन लोगों के ओपिनियन नहीं होते वो भी ऐसी स्टेटमेंट बदलते हैं अपनी. क्यों है? तुम बोलो, मैं काटूंगा अभी. तुम I showed this to my mom once and she didn't understand what was funny about this. उनकी तो शादी की एल्बम में होती थी ना ऐसे. होते थे नाच तेरे ना हो जाए देवता फूल डाल रहे हैं एक दूसरे को वहां दिखा रहे हैं. आपकी शादी की एल्बम में भी ऐसी है? नहीं कमल के फूल में नहीं निकले आप लोग. नहीं हर जगह पॉलिटिक्स लूट रही है ना तू. मैं अपनी शादी पे कमल की वरमाला पहनूंगी गाइस. जरूर. और भगवा कलर की साड़ी होगी. भगवान हरी. डेली गाइस एंड सरप्राइजेस. मैं पहुंच जाऊंगी. हाँ मैं यहीं पे हूँ यार, नीचे आ जाओ एंड आई विल पिक यू अप. कितना अच्छा है यार ये, स्पेशली कार से पिक करते हैं. और कर ले स्टैंडर्ड नीचे. आगे सॉर्टेड रहेगा. सजनी रे कैसे कटे दिन रात. तुम सिनेमैटोग्राफी देख रहे हो कितनी अच्छी है, मतलब प्रॉपर आते हैं. अरे ये देखो मैडम, मेरा 10 रुपए सवारी, हल्की हो या भारी. कुछ नहीं कहूँगा. सिर्फ विजेता भैया नहीं हंसे, बाकी तुम दोनों. कुछ नहीं बोलूँ. अब जबरदस्ती आ रही है तुम्हारी. पर मुझे एक चीज समझ नहीं आती. जैसे देखो, इसका अगर कोई लड़की है, हाँ, जब मैं पहले बोल रहा हूँ, कुछ मैं गलत नहीं बोल रहा इसमें. अगर कोई लड़की है और उसका वेट ज्यादा है, तो वेट ज्यादा है उसका. अरे यार ब्रो लुक्स जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड. अच्छा इसको क्या वो तोड़ने को नहीं मिला क्या गेट? I had one job. पूरे CID में बट यार एटलीस्ट दया को लोग इस मामले में याद तो रखते हैं कि यार दया है, दरवाजा तोड़ दे. अभिजीत का तो कोई यूएसपी नहीं है. गड़बड़ है दया को, उसको भी याद रखते हैं. अभिजीत का कोई यूएसपी याद है तुम्हें? अभिजीत के नाम से तो मुझे सावंत याद आया है, जो इंडियन आइडल वन जीता था. हाँ वही. Mistakes get made. अरे some mistakes get made. That's all right. That's okay. यार मेरे को नहीं पता था ये गाने का है. You're in love when you're really just in pain. दिल नहीं टूटा क्या तेरा? इतना चुभने लगा हूँ सबको. तो मैं भाई जब दिल टूटा था अंग्रेजी गाने नहीं सुनता था ना, मेरा अरिजीत सिंह चलता था. आपका नाम शमिता यादव है. सरनेम पे ना ही जाए तो इसका गोस्वामी है. आई एम सॉरी बाबू. तो यार कई बार पॉलिटिकल मीम्स आते हैं, वी थॉट कि यार उसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है. इफ यू लाइक दिस फॉर्मेट कि जहां पे हम अलग लोगों के साथ 4 व्यू पॉइंट्स के साथ वी कैन डिस्कस समथिंग. ऑब्वियसली थोड़ा सा ये सेगमेंट होगा, उस सेंस में वो थोड़ा लंबा हो जाएगा. पर हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसे हम लोग और लोगों के साथ भी मीम वीडियो करें, एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. अगर पसंद नहीं आया हो तो भी एक बार बता देना. गाली तो वैसे ही तुम लोग देने वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप गाली देना चाहते हो तो @rantingola के साथ देना, जो भी देना. नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को प्यार मिलता है. Anyway, यार लाइक सब्सक्राइब शेयर बोल दो प्लीज यार. कर दो भाई. इससे अच्छा तो मैं भिखारी बन के आगे मांग लेता हूँ भाई. भाई सब्सक्राइब भी कर दो और घंटी बजा देना, लाइक भी कर दो. किसी के आपने 20 करवा दिए, मेरे कम से कम 2 मिलियन ही करा दो. See you in the next episode. Till then, take care. Tata, bye bye, Shabba khair, and don't forget to like, share, subscribe, and brush your teeth twice a day.